हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी एक दो वो हैं आपको मोड ऑफ बैरियर मेथड से शायद एक दो और आगे निकल जाए, जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह। कंडीशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, पुबर्टी जो आती है पहले, या मेनोपॉज जो ओल्ड एज में 45 के बाद जो शुरू हो जाता है, या एब्स्टिनेंस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि फैमिली प्लानिंग पे ही। इसी से ये भी मैटर कर, जैसे बिफोर पुबर्टी जो है वो कंसेप्शन नहीं होते हैं तो ऐसे ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बहुत जगह शादी अर्ली एज में हो जाती है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, तो वहाँ पहले बच्चे नहीं होते हैं या फिर मेनोपॉज अटेंड करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाती। द सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू टेक द फीमेल कॉन्डोम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द फेमिडॉन। कभी कभी आपसे सवाल ऐसे भी आ जाएंगे कि फेमिडॉन पे शॉर्ट नोट लिखें, तो फीमेल कॉन्डोम ही इसका नाम है। ये भी आपको पॉलीयूथेरिन यूरेथीन जो होता है वो उसकी शीट जो उसका बना होता है, और ये इंसर्ट करते हैं वजाइना में पहले बिफोर क्वाइटस। सिलिकॉन्स के साथ लुब्रिकेट कर सकते हैं, उसके साथ ज़रूरी नहीं कि स्पर्मिसाइडल आप यूज़ करें। सिलिकॉन होता है मेटल, ये अपने आप में जो है वो स्पर्म के लिए रिटेंट पैदा करता है और थोड़ा स्पर्मिसाइडल नेचर का भी होता है, तो ऑलरेडी पहले से जो तैयार होता है तो वो उससे प्री लुब्रिकेटेड होता है सिलिकॉन से, ठीक है। ये भी आपने देखा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर, जो डिस्टेंस मेथड था उसमें फिजिकल बैरियर में ये आता है, जैसे मेल कॉन्डोम होता है ऐसे फीमेल कॉन्डोम होता है, तो ये फिजिकल बैरियर करता है और सर्विक्स के अंदर ये स्पर्म को जाने से रोकता है। ये वजाइना और सर्विक्स के बीच में इंसर्ट करते हैं हम लोग, सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देता है ये आपको स्पर्म को, तो आगे जब वो जाएगा ही नहीं तो चांसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। जो स्पर्म है वो आपको उसी में फीमेल कॉन्डोम में पिक्चर आएगा, देख लीजिएगा, उसमें स्टक कर जाता है और उसको फिर बाद में पोस्ट क्वाइटल इसको आप थ्रो अवे कर देते हैं। इसका इफेक्टिवनेस इस मामले में है कि ये बहुत सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होती है, तो वो उसको रोकता है, इसलिए कि डायरेक्ट स्किन टच इसकी वजह से जैसे कॉन्डोम की वो इफेक्टिविटी होती है वैसे इसकी भी होती है, थोड़ा सा उससे इसकी कम होती है, इसलिए कि स्लिपरी इस तरह के चांसेस बन जाते हैं। जो इफेक्टिविटी रेट है इसका 79 से 95%, मतलब 5 से 19% ये आपको फेल्योर रेट भी इसका हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में बात करी थी कि जो भी कॉन्डोम है उसकी क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि उसकी इफेक्टिविटी कितनी है, कितना सस्ता है, इजीली आपको वो इस्तेमाल हो जाए, किसी और की जरूरत ना पड़े। तीसरे बताया था कि पैसा कम हो, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो और उसके रिवर्सल चांसेस ज़्यादा हो। मतलब एक बार उसको जब चाहें प्लान करना हो प्रेगनेंसी, या जब बच्चे चाहें तब कर भी सके। टर्मिनल मेथड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसके रेट हैं, और कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी इसका मेजर प्रॉब्लम है। कॉस्ट थोड़ा सा महंगा आता है ये नॉर्मल कॉन्डोम से, और दूसरे सब इसको एक्सेप्ट करे या ना करे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस फील होती है, और शुरू में लगाने में हर कपल को या उसको दिक्कत होती है तो अपने से वो कर नहीं पाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मेल कॉन्डोम के मुनिस्बत थोड़ा सा इसमें स्किल की जरूरत पड़ती है। इसका जो फेलियर रेट है वो फर्स्ट ईयर, शादी के जो पहला साल है उसमें इसका 5 से 21 पर 100 वुमेन ईयर्स, मतलब एक जो शादी का साल होता है एक औरत का 100 वुमेन ईयर्स एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ईयर्स होता है, सेंचुरीज होती है, इसी तरह ये टाइम पीरियड कहलाता है कि मैरिड वुमेन का जो एक साल होता है वो कहलाता है वुमेन ईयर्स। तो 100 अगर ऐसी लेडी हैं जिनकी शादी हुई है और वो कॉन्डोम यूज कर रही, फीमेल कॉन्डोम फेमिडोन यूज कर रही है, उसमें 5 से 21 लोगों में फेलियर केसेज आता है, तो ये चांसेस आपको बढ़ जाते हैं इससे। 21 से 5 से 21 हमने बताया कि चांसेस हैं फेलियर केस में। ये इसका जो शेप होता है कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि जो मेल कॉन्डोम होता है वो थोड़ा सा टाइटन्स होता है, और उसके जो एग्जिट पार्ट होता है बाहर का जो होता है वो टाइट हो जाता है, ग्रिपिंग होता है, यहाँ ओपन अप होता है, बिकॉज पहले इसको फिक्स कर देते हैं सर्विक्स के अंदर, विजाइना में फिक्स करते हैं सर्विक्स के, ये नेक वो वहाँ तक चला जाता है जहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद क्वाइटस के बाद इसको बाहर हम थ्रो अवे कर देते हैं। तो ये फेमिडोन के बारे में कंपैरेटिवली जब आप उसका स्ट्रक्चर कंपेयर करेगा तो फीमेल कॉन्डोम का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है और लेंथ थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। एंड सेकंड थर्ड चीज इज डायफ्राम, जिसको डच कैप भी बोलते हैं। तो समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दैट, what is Dutch cap? So remember that this is not the cap we are using, that is Dutch cap, the diaphragm being used in the female सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास इस्तेमाल होता है डच कैप का। इसकी भी फिगर आएगी बाद में। ये जर्मन फिजिशियन 1982 में इसने इसको इजाद किया था,
ये भी जो बना होता है ये कप साइज का होता है, अभी आएगी इसकी फोटो। और सिंथेटिक रबर का ये प्लास्टिक का बना होता है। ये डायमीटर इसका 5 से 10 सेंटीमीटर है, 2 से 4 इंच आता है। ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी हम आपसे इसका सैंपल रख के पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में जितना आप लिख सकते हैं उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर या 10 नंबर के इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। डायमीटर इसका सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं आप, उसको इंचेस में भी लिख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल रिम होता है, मेड ऑफ स्प्रिंग या मेटल, मतलब एक कप जैसा होता है जो उसका बाहरी सरफेस होता है, उसमें रिंग लगा रहता है एक, जो इसलिए भी जरूरी होती है कि वो थोड़ा सा पकड़ बनाए रखता है, नहीं तो ये स्लिप कर जाएगा, कहीं और गिर जाएगा। वेल फिटेड प्रॉपर साइज, यानी कि जो इस पर डिपेंड करता है एज के हिसाब से और मल्टीपैरिटी या कितने बच्चे हुए, शादी हुई कितने दिनों के हिसाब से साइज की वैरी करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉपर आपने साइज ले लिया है तो बहुत अच्छे से फिट करता है। ठीक है, जो इसका स्प्रिंग लगा रहता है, वो स्प्रिंग बाहर देखिएगा, जैसे कप होता है ना, बाहर वाली जो उसकी सरफेस होती है, जो एंड ओवर, उसमें अंदर फोल्ड करके स्प्रिंग मटेरियल होता है, जो वेजाइनल मसल्स होती है ना, उसकी रिदम से ये थोड़ा वो कंपेटेबिलिटी करके ग्रिप बना लेता है ये, इसलिए ये स्लिप करने के चांसेस नहीं होते हैं। इसकी टोन बहुत जो अच्छा, ये लिए मैंने कहा कि जो मल्टी पैरा वुमेन होते हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए या शादी को ज्यादा दिन हो गए, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि स्लिप कर जाए और सही से फिट ना हो, इसलिए कि उनके वेजाइनल वॉल के जो टोन होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि सिस्टोसील होता है। इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टोसील में जो ब्लैडर होता है ना, वो ब्लैडर आपको चली आती है निकल के वजाइना में, सिस्टोसील होता है, इनसे वो बाहर निकल के चला आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वेजाइनल वॉल की जो टोनिसिटी है वो कमजोर हो जाती है, लैक्स हो जाती है मसल्स वहाँ की, तो वहाँ पे ग्रिप बन नहीं पड़ता है, फिर ये सारी चीजें आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायफ्राम सही से लगेगा नहीं, फिर वहाँ से आपको स्पर्म हो सकता है कि स्लिप करके आपके उसमें वजाइना में चला जाए, सर्विस तक पहुंच जाए, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाएगा। इसके तरीका ये है कि ये भी क्वार्टर से पहले आपको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद आपको इसको 6 घंटे तक रहने देना है, उसमें पूरा कलेक्ट होकर उसमें स्पर्म आ जाता है, फिर उसको आपको 6 घंटे के बाद आपको बाहर फेंक देते हैं। स्पर्मिसाइडल जेली ऑलवेज यूज विद डायफ्राम, इसके साथ जो जेलीज लगा देते हैं स्पर्मिसाइडल, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अब आ गए हैं जो स्पर्म के कांटेक्ट में आते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसके साथ कॉन्डोम्स हो या फीमेल कॉन्डोम्स में थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन मेल कॉन्डोम्स में अब आने लगे लुब्रिकेशन के साथ साथ स्पर्म जेलीज आती हैं जो स्पर्म को मार देते हैं, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है इसके साथ साथ। इसका जो फेल्योर रेट है वो 6 से 12 है। पिछला जो आपने देखा था जो फीमेल कॉन्डोम जो फेमिडोन था उसका कितना था, उसका 5 से जो फेल्योर रेट 5 से 21 था फेल्योर रेट, यानी एक साल में एक मैरिड वुमेन 100 अगर इसको इस्तेमाल करती है उसमें 6 से 12 को ये फेल्योर आता है, यानी कि 6 से 12 लेडी ऐसी हैं जो इनके इस्तेमाल के बाद एक्सीडेंटली कंसीव कर सकते हैं। इसी तरह इसका फोटो देखिएगा, तो ये इसका डायफ्राम का फोटो है, देखिए किस तरह से पैक्ड आता है, और थोड़ा और एलोबरेटेड वे में हम सेकंड में इसको आगे दिखाएंगे। रिस्क ऑफ मेडिकल कंट्रांडिक्शन, मतलब कोई इस तरह के कंट्रांडिकेशन नहीं, इजिली फिट हो सकता है, रिएक्टिव भी नहीं हो इतना ज्यादा। ये सर्वाइकल कैप या वॉल्ट कैप या फीम्यूल कैप भी इसको बोलते हैं, डच कैप इसको कर सकते हैं। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में ये रिकमेंडेड नहीं है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 3 मिनट और है। Initially, a physician या trained person needed to be demonstrate techniques and ensure a profit fit. यही इसके disadvantages है कि पहले आपको, जैसे मेल कॉन्डोम होता है उसमें कोई आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती, आप यूज कर लेते हैं, इवन कि फीमेल कॉन्डोम में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डायफ्राम है, जो डच कैप है, सर्वाइकल कैप है, इसके इस्तेमाल में आपको जरूरत पड़ेगी उनकी, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि लोग इन चीजों में किसी की मदद लेना नहीं चाहता है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस नहीं आता है। और डिलीवरी के ठीक बाद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो कंसीव करती हैं औरतें, उसके बाद बॉडी जो है ना प्लास्टिक हो जाती है, उनके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सटेंशन मोड में होता है, जो मसल्स हैं वो पूरा फ्लेक्स कर जाई होती है, चाहे वजाइना हो या सर्विक्स हो या फिर यूटेरस हो, पूरा उसका जो है वो पूरा रिलैक्सिंग मोड में होता है। तो डिलीवरी के बाद वो उसका इन्वोल्यूशन पीरियड होता है जो 6 महीना तक भी लग सकता है, 40 दिन से 6 महीना लगता है, किसी किसी को 1 साल 2 साल लग जाता है। उस जब तक वो नॉर्मल साइज गेन नहीं कर ले, तो उस दौरान आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर फिट नहीं करेगा। एक जो बड़ा खतरनाक इसका साइड इफेक्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये कहीं भी बहुत सारी चीज से आपने देखा कि ये हम लोग जब बात कर रहे थे इसकी वैक्सीनेशन की, वहां भी वैक्सीन से भी होता है। आपका जो बॉडी सिस्टम है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, ये भी बॉडी में आपके लिए फॉरेन ही हुआ, ठीक है, इससे रिएक्ट कर सकता है अगर लंबे टाइम तक इसको
बॉडी में रहने दिया जाए। तो ये एक चांसेस है इसके साइड इफेक्ट्स के। ये इसका साइज होता है, ये इसकी शेप होती है। देखिए सबसे टॉप वाला को देखिए, लेफ्ट एंड राइट वाला में थोड़ा सा निकाल के दिखाया गया है, तो उसमें रिंग फिटेड है। ये रिंग होता है, मेटल कॉइल होता है जिसपे वो उसकी पॉलीथीन और ये पॉलीयूरेथेन की लेयर चढ़ी रहती है, ताकि डायरेक्ट वो आपके मेटल जो है रिएक्ट करता है बॉडी से बहुत खतरनाक तरीके से। और अच्छा मेटल फिर देना पड़ेगा, वो कॉपर या फिर दूसरा आपको समझ लीजिए कि अगर चांदी वगैरह इस्तेमाल हुआ, सोना जो लेस रिएक्टिव है, तो फिर उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए ये दिया जाता है कि ताकि ये ग्रिप बनाए, इस पे ग्रिप बना के रखता है इस पे। और इसको थोड़ा और करीब से देख सकते हैं, तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि जो ये वेजाइनल रिंग कप है, डच कैप है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये पहले रिमूवेबल डोम होता है। ये थोड़ा सा इसमें पीछे की तरफ से आपकी उंगली चली जाएगी, जब निकालना हो तो ऐसे उंगली हुक करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो रिम होता है, जो पूरा चारों तरफ देख रहे हैं आप, वो रिम होता है। ये रिम क्या करता है, एक मिनट, कोई और आ रहा है, ये स्टेबिलिटी देता है। अगर ये टाइट ना हो रिंग, तो ये आपको इसकी वजह से क्या होगा कि वो फिसल के इसकी पोजीशन गड़बड़ा सकती है। सर्वाइकल कप होता है नीचे वाला हिस्सा, जिसमें आपको स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि स्पर्म आपका इसी में कलेक्ट हो जाएगा। ये सर्विक्स में अंदर लगता है, ठीक है। और ये जो आपका रबड़ है, ग्रिप डिम्पल्स हैं, जो छोटे छोटे जो डिम्पल जैसा डॉटेड दिख रहा है, ठीक है, ये इसके से आप छू करके पोजीशनिंग पता लगा लेते हैं कि ये किस साइज में फिटेड है। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ताकि उसको गाइड मिल जाता है कि प्रॉपर फिटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। 30 हो गया, आज इतना ही। इसमें एक ये जो अभी स्लाइड आपके सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें स्पर्मिसाइडल्स वो आपके जुड़े हुए हैं। वो चीज़ें चूंकि इम्प्रेग्नेटेड होते हैं, इसमें पहले से इसमें चढ़े होते हैं वो लुब्रिकेशन के तौर पे, तो जो स्पर्म्स उससे टच में आता है वो सारा मर जाता है। और एक फिजिकल बैरियर तो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो दो बैरियर इसकी तरफ से होता है, केमिकल फिजिकल दोनों। पहले तो फिजिकल के तौर पर डेवलप हुआ था ये, बाद में फिर इसमें केमिकल्स इंटीग्रेटेड किया गया, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स टच में आने से मर जाते हैं। तो इसका भी रेट आपने देखा कि 5 से 11 के आसपास है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेजाइनल स्पॉन्जेस, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल का एक चैप्टर या दो, एक चैप्टर छोटा सा और बच जा रहा है इंशाल्लाह उसके बाद। तो क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप लोग पूछ सकते हैं। 21 हो गया, अदरवाइज सेकंड क्लास में आप लोग मूव करना है।